तो अगर हाइपोथैलेमस हमारा जो फंक्शन करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर लो होना और राइगर मोर्टिस का मतलब होता है बॉडी की जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में ही रह जाना, बॉडी का अकड़ जाना। तो राइगर मोर्टिस बॉडी का अकड़ जाना और एल्गर मोर्टिस बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाना। नेक्स्ट, फीवर अगर हो रहा है तो उस केस में क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में फ़ीवर का होना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो कैसे? सबसे पहले इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस सेल को ये एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट मीन्स एंजाइम एक्टिवेशन होएगी। टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ एंजाइम को उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो हाईली एक्टिव होके क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब किलिंग ऑफ माइक्रोब्स विद एनगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब इन द मैक्रोफाज। सो दिस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। एंड इट डिक्रीज द लेवल ऑफ जिंक एंड आयरन। जिंक एंड आयरन जो हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में होते हैं उनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। क्यों वो कम हो जाएगा? फीवर होने के साथ साथ हमारा जो आरबीसी सेल्स है वो डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाएंगे और एचबी जो कंटेंट है वो लो चला जाएगा और लो एच जो आयरन है वो लो हो जाएगा। और ये जो लो होना जिंक और आयरन का ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स माइक्रोब को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो अगर ये कम हो जाएंगे तो माइक्रोब अपना प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा और उस कंडीशन में फ़ीवर हमारे लिए क्या हो गया? बेनिफिशियल। लेकिन बात आती है कि जब हमें जो फ़ीवर है अबव 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज़ कर जाता है तो इस कंडीशन में न्यूरॉन्स हैं जो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए फ़ीवर को मेंटेन करना, फ़ीवर को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एंटीपायरेटिक लें। अगर पायरेटिक्स हैं जो इंक्रीज़ कर रहे हैं बॉडी का टेम्परेचर तो एंटीपायरेटिक्स क्या होंगे? जो बॉडी का टेम्परेचर लो करेंगे। जैसे पैरासीटामोल इंजेक्शन मेडिसन हम लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, एस्पाइरिन होता है उसमें और वो क्या होता है? एंटी पायरेटिक। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर है वो क्या करना होता है? रेगुलेट करना होता है। हम इस कंडीशन में नहीं रह सकते सोचते हुए कि फ़ीवर हुआ है तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और उस कंडीशन में हम अपनी बॉडी का लॉस नहीं कर सकते। नो डाउट ये साइन है एक पॉजिटिव, लेकिन इसके चलते हुए हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स ये होते हैं, एक तो हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या होते हैं? बी नॉन बी और नॉन टी लिम्फोसाइट्स। ना तो ये बी के साथ रिलेट करते हैं और ना ही टी के साथ रिलेट करते हैं। ये डायरेक्ट पैथोजन को किल नहीं कर सकते। ये किसको किल करते हैं? जो पैथोजन के थ्रू डैमेज्ड सेल होते हैं या फिर कैंसरस सेल होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको ये एनगल्फ करते हैं और साथ साथ क्या करते जाते हैं? डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। तो इनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। अगर हम इसके सेल की एक स्ट्रक्चर देखें तो ये राउंड फॉर्म में है, इसका सेंटर में न्यूक्लियस और इसमें ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, एक एक्टिवेशन के लिए और दूसरा इनहिबिशन के लिए कि कब इन्होंने एक्टिवेट होना है और कब इनका जो फंक्शन है वो स्टॉप होना चाहिए। तो इनकी जो साइटोप्लाज्म है इनमें क्या होता है? साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? परफोरिन्स एंड ग्रैन एंजाइम्स। परफोरिन्स का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने वाले, ट्रांसपोर्ट को स्टॉप करने वाले। जब माइक्रोब या फिर जो डैमेज सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएगी तो उनका इंटरनल मटेरियल खुद ब खुद क्या हो जाएगा? डिटॉक्सिफाई। तो ये बोन मैरो रीजन में बनते हैं। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर बनता है पहले, फिर उसके बाद क्या बनते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। ये इनका एक जनरल मैकेनिज्म है बोन मैरो में प्रोडक्शन होने का। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये हमारे ब्लड में प्लाज्मा में 30 प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं और जो लीवर के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? 30 प्लाज्मा प्रोटीन जो इनएक्टिवेशन स्टेज में होते हैं, इनएक्टिवेटेड, और लीवर के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं।
और ये एक्टिवेट कब होंगे? जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो इनका मेन मोटिव होता है माइक्रोब्स को किल करना। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की जो टाइप्स है वो करने के बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट डिटेल में करेंगे। थैंक यू।